अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, आज की मजलिस में एक अहम सवाल का जवाब दिया जाएगा। सवाल ये है कि हज अकबर का क्या मफ़हूम है, हज अकबर की क्या फ़जीलत है, क्या जुमा के दिन और हज का दिन 9 ज़िलहज्जा का दिन जमा हो जाएं तो क्या इसको हज अकबर कहते हैं? क्या एक दिन में 2 खुतबे पढ़े जाएं तो क्या ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह या जवाल का सबब बन सकते हैं? तो इंशाअल्लाह इसके बारे में आज जवाब दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में 30 ज़िक़ादा 1443 हिजरी है और सऊदी ममालिक में आज यकम ज़िलहज्जा 1443 हिजरी है। इस लिहाज से सऊदी ममालिक में हज और जुमातुल मुबारक का दिन जमा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इस साल हज जुमातुल मुबारक को पढ़ा जाएगा। हज का खुतबा जुमातुल मुबारक के दिन होगा। तो इसके बारे में लोग सवाल कर रहे हैं कि आम तौर पर अवामुन्नास में, आम लोगों में यह मशहूर है कि हज अगर जुम्मा के दिन आ जाए तो ये हज अकबर होता है और 7 हज्जों के बराबर इसका सवाब होता है। तो क्या ये बात सही है, कुरान और हदीस से साबित है या नहीं है? तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हज अकबर का मफहूम ये है कि उम्रा के मुकाबले में जो हज है उसको हज अकबर कहते हैं। हर हज हज अकबर होता है, कोई हज हज असगर नहीं होता। उम्रा के मुकाबले में जो हज है वो हज अकबर कहलाता है। इस लिहाज से हर फर्ज हज जो है वो हज अकबर होता है। तो इसलिए ये लाजमी नहीं है कि जो हज जुमातुल मुबारक के दिन हो वो हज अकबर है और जो किसी दूसरे दिन में आ जाए वो हज असगर है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर हज हज अकबर है। हाँ, जुमातुल मुबारक के दिन अगर हज भी आ जाए और हज का खुतबा भी जुमातुल मुबारक के दिन जमा हो जाए तो सुबहान अल्लाह, नूरुन अला नूर है। यह बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी रहमत और बरकत है। क्योंकि एक हदीस पाक में आया है, तबरानी की रवायत है, जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जुमातुल मुबारक के दिन जो हज पढ़ा जाता है वो 70 दर्जा अफजल होता है, उसका सवाब 70 गुना मिलता है। एक दूसरी रिवायत में भी आता है कि जुमातुल मुबारक के दिन हर अमल का सवाब 70 दर्जा बढ़ जाता है, 70 गुना हो जाता है। ये जुमातुल मुबारक की फजीलत है, एक हज नहीं है। कोई भी आप नेक अमल करें, हर अमल का सवाब जुमातुल मुबारक के दिन 70 दर्जा बढ़ जाता है, 70 गुना सवाब मिलता है। तो इसीलिए अगर हज का अमल बहुत अहम और फजीलत वाला अमल है, अगर ये भी जुमा के दिन आ जाए और हज और जुमातुल मुबारक के जमा हो जाए तो इस लिहाज से कि जुमा के दिन हर अमल का सवाब 70 गुना होता है, तो हज का सवाब भी इंशाअल्लाह 70 गुना होगा, 70 दर्जा ज़्यादा होगा। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आलम इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है और ख़ासकर हज्जाज कराम के लिए बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला ने जुमातुल मुबारक के दिन यौम अरफा मुकर्रर फरमा दिया। जुमातुल मुबारक के दिन हज आ रहा है, हज और जुमा इकट्ठे हो रहे हैं तो 2 फजीलतें जमा हो रही हैं, एक हज की, दूसरा जुमा के दिन जो हज आ जाएगा उसकी वजह से फजीलत बढ़ जाएगी। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस हज का सवाब 70 गुना अल्लाह ताला अता फरमाएंगे और इसका 70 दर्जा बढ़ जाएगा। दूसरी बात रही लोगों की
बाज़ लोग कहते हैं कि जुमा के दिन अगर हज का दिन आ जाए और 2 खुतबे इकट्ठे हो जाएं जुमा के दिन, तो फिर जो है ना वो हुकूमत के लिए, साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए नुकसानदेह होता है, हुकूमत के लिए ज़वाल का सबब होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये गलत मशहूर कर दी गई है। इसका कोई सबूत कुरान और हदीस से नहीं है और ना कभी सऊदी हुकूमत ने इसको महसूस किया है, ना कभी पाबंदी लगाई है। आप हजरात कई सालों से देख रहे हैं कि कभी कभी जुमा के दिन हज भी आ जाता है और कभी जुमा के दिन ईद भी आ जाती है। 2 खुतबे जमा हो जाते हैं, तो इसको मना नहीं करते, नहीं रोकते। ये कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी अल्लाह ताला ने ये फजीलत उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई है। तो अल्लाह ताला तमाम हज्जाज कराम की इस सआदत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी रज़ा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल